सूत्रों के हवाले से खबर आया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला कि एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो सही बात है कि प्रशांत किशोर जी जो है ना वो एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, आज डॉक्टर भी मिले थे, डॉक्टर भी कह रहे थे कि एकदम फिट है। हाँ, एक्टिंग कर रहे हैं वो 2025 में सुपर डुपर हिट करवाने के लिए। इसका जवाब कौन देगा? ये राजनीति नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है बताइए हमको जरा सा। राजनीति हो रहा है, बिल्कुल राजनीति हो कह रहा रहे है। हैं कि छात्र मेरे लिए है, छात्र मेरे लिए है, छात्र का मान सबसे ऊपर है। भाई छात्र नहीं है उनके लिए, प्रशांत किशोर के लिए एक भी छात्र नहीं है। क्या कह रहे थे? पूछिए कैसे, काहे ला बैठल है वो? पूछिए कैसे गर्दनी बाग से बुलाकर, समझे ना, गर्दनी बाग से बुलाकर और शरीर को तुड़वा दिए। ये इतना जो है न, ये सब ड्रामा प्रशांत किशोर जी का, इनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे जी। पांडे जी, ये पांडे जी ये बिहार की जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं। नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो हम लोग उनसे जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च पूछते हैं, कभी पूछते हैं रोजगार कितना दीजिएगा, स्कूल कितना बनाइएगा, हॉस्पिटल कितना। खुद जातिवाद उतर गए अभी। आंदोलन का जातिवाद से क्या लेना देना है? देखिए, हम प्रशांत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, भगवाना भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, कंबल दिए कम से कम। तो कोई नेता का बुराई उतना ही तक कीजिए। काहे ना कोई नेता तेजस्वी काहे ना बैठ के आके ठंडा में घरे आराम से गर्म एसी में। अभ्यर्थियों का आवाज बनके गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, रात को भी रहते हैं इतनी ठंड में। क्या लग रहा है कि अभ्यर्थियों का मांग वो पूरा करवा पाएंगे? भाई पहली बार तो बुलाए, गर्दनी बाग में स्टूडेंट शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उसको गांधी मैदान बुला लिया गया। गांधी मैदान बुला के अपना भाषण दिए हैं, आशीर्वासन दिए हैं, अब चले गए। उस स्टूडेंट का क्या हुआ तो लोग से छुपा हुआ नहीं है। वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया, डंटों से किया गया, ये क्या मांग पूरा कर पाएंगे? तो कहे हैं जी कि मिसकम्युनिकेशन हो गया था। कितने छात्र में केस हुआ उसका क्या करेंगे? वापस बोल रहे हैं कि वापस हम करवाएंगे, FIR करवाएंगे वापस, जो FIR किया है उस पे। कब? सरकार बनने के बाद? सरकार बनने जा रहा है उनका, मतलब सरकार बनने के बाद का आश्वासन है इनका। अभी क्या कर पाएंगे, क्या है ये? अभी तो FIR करवा रहे हैं उन अधिकारियों पे, बोले हैं कि हम भी FIR करेंगे उन पे। ठीक है कीजिए, लेकिन जो लड़का पे, जो छात्र पे दाग लग चुका है उसको कैसे मिटाएंगे? ये उसको मिटाने के लिए कौन सा साबुन कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, तो ये राजनीति जो युवाओं के बीच में, छात्र के बीच में कर रहे हैं, छात्र के बीच में राजनीति मत कीजिए। राजनीति हो रहा है तो और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? चेहरा चमकाने के लिए आप छात्र के बीच में बैठे हुए हैं। छात्र उतना मजनू नहीं पिटाया लैले के प्यार में जितने बेरोजगार पिटाए और स्टूडेंट पिटाए भजपैया सरकार में। दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। चाहे मुसल्लेपुर हाट का मामला देख लीजिए, गर्दनी बाग देख लीजिए, गांधी मैदान देख लीजिए, आर ब्लॉक देख लीजिए, डाकबंगला चौराहा देख लीजिए। मतलब छात्र अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेगा तो अब लाठी मारिएगा, उसको डंडा मारिएगा। कौन अधिकार दिया है? और ऐसा भी वीडियो हम देखे हैं सोशल मीडिया पर, जो एक महिला को पुलिस सिपाही मार रहा है। कौन अधिकार दिया उसको मारने का? प्रशांत किशोर खुद बोल रहे थे इस चीज को। कौन अधिकार दिया उसको मारने के लिए? बताइए। हम शांतिपूर्वक, हम पढ़े लिखे व्यक्ति है, वहाँ पर शांतिपूर्वक जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप तो गर्दनी बाग से उठा के गांधी मैदान ले गए, गांधी मैदान में पिटवा दिए। वाटर कैन का इस्तेमाल हुआ कड़ाकी ठंडी में, तो सरकार की तरफ से हुआ। कितने को निमोनिया हो गया, कितने को जॉन्डिस हो गया, कितने को ठंडा मार दिया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? ये राजनीति नहीं हो रहा था, क्या हो रहा है बताइए हमको जरा सा। राजनीति हो रहा है, बिल्कुल राजनीति हो रहा कह है। रहे हैं कि छात्र मेरे लिए है, छात्र मेरे लिए है, छात्र का मान सबसे ऊपर है। भाई छात्र नहीं है उनके लिए, प्रशांत किशोर के लिए एक भी छात्र नहीं है। क्या कह रहे थे? पूछिए कैसे, काहे ला बैठल है वो? पूछिए कैसे गर्दनी बाग से बुलाकर, समझे ना, गर्दनी बाग से बुलाकर और शरीर को तुड़वा दिए। वही लगी छात्र रहेगा? प्रशांत किशोर के नामे नहीं लीजिए भैया। तो प्रशांत किशोर को नाम लेने से ये जो दिमाग है ना, दिमाग का खून खौल जाता है। अच्छा, तो वहाँ तो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं ना जी उनके। अरे भैया, वो 25 में आईवे नहीं करेंगे। एक अभ्यर्थी बैठे का नेता का मतलब क्या होता है? अगर हम बुलाए तो अगर लाठीचार्ज हो रहा है तो हमको शहीद हो जाना है, वहीं पे भागना नहीं है। वो भगौड़ा नेता है प्रशांत किशोर। कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन न हो गया जी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। वो अभी बहुत कम्युनिकेशन करेंगे। ये कम्युनिकेशन हो गया, वो कम्युनिकेशन हो गया, तो कम्युनिकेशन स्टूडेंट भी 25 में आपको करिए देगा, कर देगा। क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी, देखिए 4 तारीख को BPSC का एग्जाम होना था, एग्जाम भी हो चुका। अब जो प्रशांत किशोर जी ये नौटंकी कर रहे हैं, गांधी मूर्ति के नीचे कर रहे हैं। अरे नौटंकी नहीं है तो कोची है। गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सत्याग्रह पे जो बैठे हुए हैं, गांधी जी भी होते तो शर्मिंदा हो जाते ऐसे लोग को देखकर, ऐसे सत्याग्रह को देखकर। क्या कह रहे हैं जी? गांधी जी, इधर सुनिए, इधर सुनिए। गांधी जी एक धोती में चलकर अंग्रेजों से देश को आजाद कराया था।
अब प्रशांत किशोर जी को देख लेते सिस्टम तो गांधी जी वैसे ही सो जाते, गौडसे की जरूरत भी नहीं पड़ती गांधी जी को। अरे उनके मतलब सिंबल में गांधी जी हैं जी, इतना फॉलो करते हैं। अरे इतना फॉलो करते तो 2 करोड़ का गाड़ी रखे हुए, लैटरिन बाथरूम, जनता 10 रुपया 20 रुपया दे के जाता है स्टेशन पर। 2 करोड़ का लग्जरी गाड़ी है, उसमें लैटरिन जाते हैं। अरे तो ये गांधी मूर्ति के नीचे बैठ जाएंगे सीट में, है डॉक्टर की ट्रीटमेंट में नहीं रही है। तब आप ये कह रहे हैं कि जब इतना कष्ट बर्दाश्त कर रहे हैं तो लैटरिन करने के 5 करोड़ में कहे जा रहे हैं। देखिए इतना जो है न, ये सब ड्रामा प्रशांत किशोर जी का, इनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे जी। पांडे जी, ये पांडे जी ये बिहार की जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं, समझ गए हैं। घूम फिर के जातिवाद पे आ गए। इन लोगों की वजह से छात्र डंडे खाते हैं, क्योंकि जब वोट का समय आता है ये लोग जातिवाद देखते हैं, रोजगार नहीं देखते हैं। प्रदर्शन करे ही हाँ। और लाठी खाए मेरे वजह से। अरे देखिए, आप जातिवाद काहे बोले? आप जातिवाद और क्यों बोले? पटना के ऐतिहासिक गर्दनी बाग में जो आंदोलन सत्याग्रह बीपीएससी स्टूडेंट का चल रहा था, आप जातिवाद उस स्टूडेंट को आंदोलन सही चल रहा है, इन्होंने देखिए जातिवाद कर दिया उस पे। जातिवाद अरे प्रशांत, देखिए प्रशांत किशोर पांडे जी, हमको एक चीज बताइए। फिर देखिए प्रशांत किशोर पांडे जी इस पांडे जी का आंदोलन बताइएगा ना। आंदोलन को कुचलने का काम किया। पांडे जी काहे चाहेंगे कि आंदोलन कुचला जाए? ट्रिपल इंजन के ये कहीं ना कहीं पहले सलाहकार, 2 डिप्टी सीएम, 1 मुख्यमंत्री, 3 को ने हुआ, ट्रिपल इंजन हो गया, 3 इंजन। प्रशांत किशोर एक्शन करने वाले हैं। जैसे एक राइटर होता है और एक सिंगर होता है, तो राइटर जब गाना लीक कर देगा तब ना सिंगर गाएगा। तो मोदी जी हो गए डायरेक्टर, बीजेपी हो गया डायरेक्टर, आई हो गए एक्शन करने वाले। तो वो लीक कर देंगे, बताएंगे कि ऐसे करो तो उसे करेगा। बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ ना। अरे वो कुछ नहीं बोले हुए, स्टूडेंट को कितना को गोर तुड़वा दिए भैया। स्टूडेंट लोग सब नाराज है, उनका नाम मत लीजिए। इसमें गलती हम ही लोग का है ना। जब ये नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो हम लोग उनसे जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च पूछते हैं। कभी पूछते हैं रोजगार कितना दीजिएगा, स्कूल कितना बनाइएगा, हॉस्पिटल कितना बनाइएगा? अरे ये खुद जातिवाद उतर गए। अभी आंदोलन का जातिवाद से क्या लेना देना है? छोड़िए, बीपीएससी जो वहाँ अनशन चल रहा है उसका राजनीतिकरण हो गया है, क्या लगता है? हो ही गया, और इसमें नीतीश जी जिम्मेदार है। छात्र क्या बोल रहे हैं कि सर आप इसका निष्पक्ष जांच करवा दीजिए, और अगर आपको सबूत मिलता है पेपर लीक का तो पुनर्परीक्षा करवाइएगा और सबका गिरफ्तारी करवाइएगा, और अगर नहीं मिलता है सबूत तो आप उसका रिजल्ट दे दीजिएगा और मेंस का परीक्षा करा दीजिएगा। तो आप निष्पक्ष जांच कमेटी गठित क्यों नहीं करते नीतीश जी? और एक चीज बताइए, इतना ठंडा में मतलब कि क्या आदमी को थोड़ी ही कुछ मतलब दिक्कत है कि वो जाके ठंडा बर्दाश्त करेगा, रात में बैठेगा? कुछ तो छात्र के लिए कर ही रहे हैं ना। किसने, कौन कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी। हाँ, छात्र को धमकी भी तो दे रहे थे, आपके वीडियो से वायरल हुआ था। क्या धमकी दे? नशा उतार देंगे आपका, आप ही का वीडियो देखे थे ना, क्या आप ही का शॉर्ट वीडियो में था। न्यूज तो बोल दिए थे हीट ऑफ द मोमेंट, उसके बाद बोल रहे थे आप नेता बनने के, आप वोट मांगने आइएगा धमकी देके, आपका धमकी जो डरेगा स्टूडेंट यहाँ का। क्या बोल रहे थे? नशा उतार देंगे। आपको पता है आप किसको बोल रहे हैं? कंबल किसने दिया था? आपके ही शॉर्ट वीडियो में वायरल हुआ है, तो फिर आप ही ना बताए थे। प्रशांत किशोर जी अभ्यर्थी का मांग करने के लिए गांधी मैदान में खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको कि सच में अभ्यर्थियों का मांग पूरा होगा? सूत्रों के हवाले से खबर आया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोला कि एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो सही बात है कि प्रशांत किशोर जी जो है ना वो एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर भी मिले थे, डॉक्टर भी कह रहे थे कि एकदम फिट है। हाँ, एक्टिंग कर रहे हैं वो। 2025 में सुपर डुपर हिट करवाने के लिए अपना, सुपर डुपर हिट नहीं होगा, पूरा बिल्कुल तरीके से फ्लॉप जाएगा उनका मूवी, समझ गए ना। वो अभ्यर्थी तो उनके साथ है ना जी? नहीं है ना? उनके साथ अभ्यर्थी नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है उनके साथ। स्टूडेंट को मार खिलवाइएगा और स्टूडेंट आपके साथ रहेगा। मजबूरी ना, मजबूरी है। क्या बोल के लाए थे? नहीं, क्या बोले थे वो कि सबसे बड़का डंडा हम खाएंगे। आप सबको बोलवा के ले गए, 2 डंडा मार खिलवाया प्रशांत किशोर जी। 2 डंडा अपने भाग गए, अपने भाग गए। 2 डंडा मार खिलवाया, पूरा करिया पानी से नहलवा दिया। लड़के हैं, महिलाओं तक को पीटा गया।
दो डंडा मारा। राजनीतिकरण हो रहा है इसका, आपको बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, समझ गए ना। ये लोग सुनिए सब लोग सेक रहे हैं ना, तक हमारे ये पप्पू यादव भी है ना, इतना कम्बल बांटे, इतना गरीब के मदद किए, लेकिन आज तक जताए नहीं कि हमरा से कम्बल मांग रहे हो ही, ठीक है ना। आई जाके जता रहे हैं कि तुम हमरा से कम्बल मांगते हो, हमरे बोलते हो, इसीलिए तो समझ गए ना। पप्पू यादव जी निर्दलीय खड़े होते हैं और 25,000 से जीतते हैं। ये पार्टी से भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। किसको ये कौन यादव से लड़े? और ये हार जाएंगे ना। सुनिए ना, मुखिया जी का चुनाव भी हार जाएंगे। तेजस्वी जी कह रहे थे कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो सरकार भी हिली हुई थी और आयोग का भी पैर कांप रहा था, ये सच बात है? देखिए सबसे पहली बात तो ये अपना जो चेहरा जो ये हुआ है ना, जो लाठीचार्ज हुआ था इनके कारण, मार खाए स्टूडेंट, जो पूरा मतलब पूरा विद्रोह मतलब विरोध होने लगा प्रशांत किशोर जी का, तो ये अपना चरित्र धोने के लिए बैठे हुए हैं। और देखते हैं इतना कराटे की ठंडी में हम लोग अगर रूम में सोते हैं तो कम्बल उम्बल पूरा ओढ़ के मुंह झाँप के, लेकिन ये एक्टिंग कितना माहिर आदमी है कि एकदम गांधी मैदान में सो रहे हैं। सुनिए ना, तो इतना दूर कम्बल ओढ़ते हैं और फोटो खिंचवाते हैं कि हाँ प्रशांत किशोर जी सोए हुए हैं, मुंह नजर आना चाहिए। आपको कहने लगेंगे जी कि आप रहे हैं, एक को दिन आपसे कह देंगे, ही सुनेंगे। रह के दिखा दिया था, अब एक टी शर्ट में घूमेंगे। मारो ना खाया जी, सो के बोल रहे हैं, वो 1 घंटा खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। प्रशांत के लिए आप भी मार खाने के डर से भाग के पीठ दिखा के इन्हीं लोग पर हुआ है पानी का फवारा। हमारा 2 घंटा मारा पुलिस का नाम बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पीठ दिखा के भाग गए। प्रशांत किशोर जी छात्र का आवाज बने हुए हैं, गांधी मैदान में 3 रात गुजार। अरे वो भगोड़ा बन गया, समझ गए, लाठी देके पीठ दिखाने वाला काम कर दिया, पिछवाड़ा लेके भाग गया। बताइए आपका बोलेंगे, साहब बोलेंगे मिसकम्युनिकेशन कुछ नहीं हुआ, छात्र को पिटवाने का काम किया प्रशांत क्यों, समझ गए ना। एक अभी कौन गया वो उसका बड़ी सुनो, देखिए कोई भी नेता का बुराई कीजिए, नेता का बुराई किए तो बुराई है तो नहीं कीजिए। इसने मारा 2 घंटा मारा, ये वीडियो वायरल होने के लिए बोला ही, गया नहीं था, हम जानते हैं इसको, ठीक ना। इसकी औकात नहीं है कि वहाँ जाने वाला। इसने भी प्रशांत किशोर को कंबल चोर बोला कि कंबल दिए। सुनिए पहले, सच सुनिएगा, ये नहीं अभी बोले लगेगा। तेजस्वी वाला बोली अभी बोले लगे। प्रशांत किशोर को कंबल चोर बोला, कहा कि प्रशांत किशोर जता रहे हैं कि हम कंबल दिए। देखा बाप पैदा किया, बाप जताएगा कि हम बेटा तुमको पैदा किया, तो बापों के गलत बोलेगा ही, ये हमको बात बताइए, गलत बोलेगा बाप के भी। अरे भैया तो काहे ने कोई नेता दे दिया कंबल, काहे नहीं दे दिया? छात्र मर ठंडा में मर रहा था, इतना ठंडा है, था कि नहीं? काहे ने कोई नेता दिया, काहे ने नेता दे दिया, काहे ने तेजस्वी दिया? नीतीश कुमार के तो हम बुराई करवे करेंगे, अभी काहे नहीं तेजस्वी भी दे दिया के? छात्र कहे जी कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके कंबल लिए हैं, आप नहीं दिए हैं। नहीं, गलत बात है, प्रशांत की जो कंबल दी है, ये बात सही है, सही बात है। प्रशांत की जो कंबल, देखिए हम प्रशांत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, भगवाना भी कह रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, कंबल दिए कम से कम, तो कोई नेता का बुराई उतना ही तक कीजिए। काहे ना कोई नेता तेजस्वी काहे नहीं बैठ गया के ठंडा में, घर आराम से गर्म एसी में बैठा है। अरे तेजस्वी जी तो कहते हैं कि जो धरना पे बैठे थे उससे सरकार भी हिल रही थी, आयोग भी थरथरा रहा था। तो सही बात है, तेजस्वी से कुछ नहीं ना होगा। काहे नहीं तेजस्वी यादव आ गया भैया, कहता है कि छात्र के हम नौकरी दिए, तो भैया छात्र के हो रहा है पिटाई मार। ये लोग देखिए, कोई भी नेता है छात्र के आंदोलन में अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया गया है, क्या लगता है? बिल्कुल कर दिया गया है भैया, सब तो राजनीति के करने आ रहे हैं, तो भैया आप मत ना आइए। छात्र इतना है, छात्र की क्षमता है कि अपना अधिकार लेके रहेंगे, नेता का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेता पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी नेता पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब छात्रों को पीटा गया तो हम किस नेता पे भरोसा करें भैया? छात्र का मांग क्या था कि नीतीश कुमार पद से इस्तीफा दे दीजिए। छात्र का मांग था कि एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम, तो भैया री एग्जाम करवाइए ना। एक सेंटर पे आप खाली री एग्जाम करवा दिए है, अब बाकी सेंटर वाला क्या हुआ, ये हमको आप बताइए। बाकी नहीं हुआ री एग्जाम, तो वही तो बात कर रहे हैं, अभी भी छात्र बोल रहे हैं कि बाकी सेंटर पे री एग्जाम होना चाहिए। आप एक सेंटर पे करवा सकते हैं तो बाकी सेंटर पे आप नहीं करवा सकते हैं? क्या आपकी क्षमता नहीं है? सरकार की इतनी क्षमता नहीं है, नीतीश कुमार की इतनी क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं सुन रहे हैं छात्रों के? तो नहीं सुनेंगे तो समझ जाइए आपकी 25 में क्या होगा, लाठी पर उठवाए ना नीतीश कुमार, और यही वोट, यही उंगली से वोट देते हैं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार को भी देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, ये लोगों का साफ कहना है कि छात्र खुद सक्षम है अपने मांगों को रखने में। और जब हमने सवाल पूछा कि क्या छात्र अनशन जो चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, उसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, तो इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जी हाँ, इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि जिनसे अभी हम बात कर रहे थे वो बिहार की आम जनता थी, अभ्यर्थी भी नहीं थे, और उनको देखने में ऐसा लग रहा है
उनको देखने में ऐसा लगा कि हाँ, जो छात्र अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं उनके मुद्दे का अब राजनीतिकरण कर दिया गया है। यही अपडेट अभी निकल के आई है, और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन।